कुछ गलतियां इंसान के जीवन में अनजाने में हो जाया करती हैं तो उन्हें इंसान भुला दिया करता है, लेकिन कुछ गलतियां जो जानबूझकर की जाती हैं, इरादन की जाती हैं, उन गलतियों को इंसान भुला ही नहीं पाता। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है और शादी होने से पहले उस लड़के के घर वालों के पास एक धमकी भरा फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि अगर तूने इस लड़की से शादी करने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि मेरे पास में इस तरह का फ़ोन आ रहा है। जब ससुराल वाले इस तरह के फ़ोन को सुनते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं कि कुछ लोग हमसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ही उन लोगों के अंदर चिढ़न है कि हम बहुत दाहन दहेज देकर शादी कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको बरगलाया जा रहा है। वो चुपचाप शादी कर लेता है और शादी करने के 2 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आती है और उससे कहा जाता है कि हम आपके शुभ चिंतक हैं, आपके लिए गलत नहीं चाहते, इस लड़की को छोड़ दो, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। यहाँ पर भी उस लेटर को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और पुलिस वालों को दिया जाता, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। उसके 2 महीने के बाद होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि इस लड़के के सर में 6 गोली मारी जाती हैं और लड़के को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार ये लड़का पहले दिन उनकी धमकी को मान जाता तो शायद आज ये जिंदा होता। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, वैशाली जिले के विधुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है रहीमपुर। ये रहीमपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर पंकज सिंह नाम का व्यक्ति जो शादी करके अपनी दुल्हन को घर ले आता है और बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन शादी से पहले इसको एक धमकी मिलती है। उस धमकी पर ये ज़्यादा गौर नहीं देता, क्योंकि उस धमकी के बारे में ये अपनी ससुराल वालों को बताता है। ससुराल वाले इससे यही कहते हैं कि आपको ऐसे ही धमकाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग बाग हमसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। उसके बाद ये लड़का शादी करके अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अच्छे से रहने लगता है। जैसे ही शादी को 2 महीने बीतते हैं, इनके घर पर एक लेटर आता है और लेटर भी इस लड़के के दादा के नाम आता है, जिसके दादा का नाम होता है बलराम। उस लेटर में लिखा होता है, बलराम भाई नमस्ते, हम आपके शुभ चिंतक हैं, के लिए अच्छी बात ही सोचना हमारा काम है। आप जिस लड़की को बहू बनाकर अपने घर ले आए हो वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसे वापस भेज दो, नहीं तो आपके लड़के को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इधर जो दादा होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर उस लेटर को लेकर नज़दीकी थाने में जाता है और थाने में वो लेटर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह से हमें धमकी मिल रही है, पहले भी इस तरह से हमें एक धमकी मिली है। पुलिस उस पर ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं कर पाती और पुलिस चुपचाप उस लेटर को लेकर बैठ जाती है। अगर पुलिस कार्रवाई कर पाती तो शायद ये कांड नहीं हो पाता। उसके बाद गुरुवार का वाकया होता है। जो पंकज होता है वो बिस्कुट की फैक्ट्री में काम किया करता है और वहां से शाम को अपने घर की तरफ आ रहा होता है। उससे पहले उसकी पत्नी का फ़ोन उसके पास जाता है और फ़ोन में यही कहा जाता है कि आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, आप हेलमेट पहनकर आते हो तो आपके बाल लहराते नहीं हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप बिना हेलमेट के आइए तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। पति भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तेरी पत्नी तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो क्यों ना आज पत्नी के लिए हेलमेट लगाकर मत चल। फिर वो हेलमेट उतारकर अपने पीछे बैठे हुए दोस्त को दे देता है और जैसे ही थोड़ी आगे चलता है, रास्ते में बाइक सवार उसकी बगल में आ जाते हैं और बगल में आने के बाद उसके सर में लगातार गोलियां दागी जाती हैं। लगभग 6 गोली उसके सर में मार दी जाती हैं। वो वहीं पर लहूलुहान हो जाता है और जो उसका दोस्त होता है उसे बचाने का कुछ भी प्रयत्न नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वो कुछ सोचे तब तक वो वहां से भाग चुके होते हैं। गोली लगने के बाद वो वहीं पर ढेर हो जाता है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां जाकर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब दादा की तहरीर पर ही ये पूरा मामला दर्ज किया जाता है। जो इस लड़के की बहू होती है उसके खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ, उसकी माँ के खिलाफ और उसके पिता के खिलाफ, यानी कि 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
पुलिस उन सब से पूछताछ कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही इसमें जो भी खुलासा होगा आप सबके सामने लेकर वो हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो इस व्यक्ति को मरवाया गया, क्या उसकी पत्नी ने मरवाया था यहाँ पर या कोई और ही राज था? पत्नी दोस्तों, फिलहाल के लिए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे इसमें क्या खुलासा होता है, जो मुजरिम है वो सामने कौन निकल कर आता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए उन 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक की सुई घूम रही होती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, क्या यहाँ पर उस परिवार की कमी नहीं थी जब उनको पहले धमकी भरे खत मिल रहे थे, धमकी भरे फ़ोन उनके पास आ रहे थे, तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। वो आखिरकार पुलिस के पास उस चिट्ठी को लेकर भी गए, लेकिन यहाँ पर पुलिस की भी कमी दिखाई देती है, जो पुलिस ने उनके साथ में मिलकर उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, अगर पुलिस एक्शन ले लेती, सही समय पर एक्शन पुलिस का लिया होता, तो आज ये व्यक्ति जिंदा होता। दोस्तों, इस विषय पर भी आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,